अच्छा है। हक मिटाने के लिए, हक मिटाने के लिए बातिल का लश्कर आ गया। सर हथेली पर लिए सिबते पैगंबर आ गया। हक मिटाने के लिए बातिल का लश्कर आ गया। सर हथेली पर लिए सिबते पैगंबर आ गया। और तेग लग जाती मुसाफिर गर्दने इस्लाम पर। तेग लग जाती मुसाफिर गर्दने इस्लाम पर। वो तो कहिए बीच में शब्बीर का सर आ गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा अब्दुल क़य्यूम बरकाती साहब क़िबला। हाय हाय जिंदाबाद जिंदाबाद। तेग लग जाती मुसाफिर सर आ गया। तेग लग जाती मुसाफिर गर्दने इस्लाम पर। वो तो कहिए बीच में शब्बीर का सर आ गया। हाय हाय हाय। वो तो कहिए बीच में शब्बीर का सर आ गया। और तारीख के पन्नों का रुख ही बदल डाला। वाह वाह। तारीख के पन्नों का रुख ही बदल डाला। तारीख के पन्नों का रुख ही बदल डाला। अरे मैदान में जब आ गया लश्कर हुसैन का, हाय 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 हाय। मैदान में जब आ गया लश्कर हुसैन का और नहरे फरात। वाह 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 वाह। अलीमी साहब वाह। मुनव्वर रज़ा अली, ये मुनव्वर रज़ा अली में देखिए चमक रहे। वो जितने तगड़े अज़ीमुल जुस्सा हैं ये इतने दुबले और पतले। फर्क है आवाज और तरन्नुम का। हाय 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 हाय। हमारे यहाँ हर किस्म का माल मिलेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जहाँ जैसा कब जैसी जरूरत पड़ती है वहाँ वैसा ही पेश करते हैं। अल मुख्तसर नहरे फरात और जो दजला बदल दिया। 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 अरे अब्बास ने यजीद का सजरा बदल दिया। वाह वाह। नहरे फरात और जो दजला बदल दिया। अब्बास ने यजीद का सजरा बदल दिया। और फौजे यजीद कह उठी अकबर की मार से। फौजे यजीद कह उठी अकबर की मार से। अरे इब्ने अली ने जंग का नक्शा बदल दिया। इब्ने अली ने जंग का, बोलिए इब्ने अली ने जंग का नक्शा बदल दिया। और राहे यजीद पर मेरे नाना का दीन है। राहे यजीद पर मेरे नाना का दीन है। असगर ने खून दे के वो रास्ता बदल दिया। वाह। असगर ने खून दे के नक्शा बदल दिया। असगर ने खून दे के वो रास्ता बदल दिया। वो रास्ता बदल दिया। और आका के नवासों ने मुसल्ला नहीं छोड़ा। आका के नवासों ने। इस बहुआ को जगह दीजिए जल्दी, पूरा जलसा रोक रखा। आका के नवासों ने मुसल्ला नहीं छोड़ा। वाह। मुसल्ला नहीं छोड़ा। हाय 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 सुभान अल्लाह। आका के नवासों ने मुसल्ला नहीं छोड़ा। सर तन से जुदा हो गया, सजदा नहीं छोड़ा। वाह वाह। आका के नवासों ने मुसल्ला नहीं छोड़ा। सर तन से जुदा हो गया, सजदा नहीं छोड़ा।
और घर लुट गया। अल्लाह 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 अल्लाह। घर लुट गया, घर लुट गया, खैमा को जलाया गया, लेकिन मचल के बोलिए अल्लाह। घर लुट गया, खेमा खैमा को जलाया गया, लेकिन ज़ैनब ने किसी हाल में पर्दा नहीं छोड़ा। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे इस्लाम, पैगामे करबला। वाह 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 वाह। घर लुट गया, खैमा को जलाया गया, लेकिन ज़ैनब ने किसी हाल में पर्दा नहीं पर्दा छोड़ा। नहीं छोड़ा। और हर मोड़ पे ज़हरा का चैन साथ साथ है। वाह, हर मोड़ पे ज़हरा का चैन साथ साथ है। इस्लाम को कहीं भी अकेला नहीं छोड़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, हर मोड़ पे ज़हरा का चैन साथ 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 है। इस्लाम को कहीं भी अकेला, बोलिए, इस्लाम को कहीं भी अकेला नहीं छोड़ा। और अभी पेश रहो नात खाने हबीब किरदगार मुज़क्किरुल इस्लाम इस्माइली जब कलाम पेश कर रहे थे, जब मक्ता पेश किया उन्होंने, तो दिल बाग बाग हो गया। सुभान अल्लाह। किसी ने आला हजरत सरकार से पूछा, तवज्जो उलमा की, आला हजरत, आज हर स्टेज पे मसलके रजा का डंका बजता है, नहीं बजता है? हमारे हर आने वाला खतीब, आने वाला नकीब, आने वाले शायर आला हजरत के गीत गाते हैं नहीं? आला हजरत को आला हजरत क्यों कहते हैं? 2 मिनट आपका वक्त लूंगा और जरा घुमाऊंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। जी जी ठीक है। पंखे में आवाज आ रही है? ओ, पंखे की आवाज माइक में जा रही है। उसको बदन में लगना चाहिए था, तो माइक में लगा। आला हजरत अजीमुल बरकत, कंजुल करामत, इमाम इश्क व मोहब्बत, इमाम हम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिदवान से किसी ने सवाल किया। किसी ने फैजी साहब थोड़ा सा हैंडल आप इधर करा जी। बुलबुले सादात तूने सुना हंस हंस कर। सुभान अल्लाह, अब जिगर थाम कर बैठो, मेरी बारी आई। सुभान अल्लाह। आला हजरत सरकार से किसी ने सवाल किया, क्या कोई आदमी मक्का से चलकर करबला तक ठीक 1 महीने में पहुंच सकता है? ये सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत की बारगाह में सवाल, क्या कोई आदमी मक्कतुल मुकर्रमा से चलकर करबला के मैदान में ठीक 1 महीना में पहुंच सकता है? कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा एक झलकी दिखाऊं आला हजरत। आला हजरत जवाब लिखने के लिए कलम उठाते हैं, और कलम जब उठाते हैं तो जवाब लिखने से पहले आला हजरत सरकार फरमाते हैं, अरब में 55 नस्ल के ऊंट हैं। कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने नस्ल के ऊंट हैं? 55। ऐसा लगता है कि तमाम हैजाबाद अरब मुकद्दसा तक उठा दिए गए हैं। आला हजरत की निगाहे आका देख रही है और आपका कलम चल रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सऊदी अरबिया में अरब में कुल ऊंट जो है जिनकी नस्लें हैं वो 55 नस्ल की ऊंट है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, अभी तो कहने वाले ने कहा मुल्के सुखन के शाही तुमको रजा मसल्ला। ये आला हजरत का शेर नहीं है जी, ये आला सरकार का शेर नहीं है। वो अपना अशार अपने भाई हसन रजा खान के मार्फत दिल्ली भेजा था किसी शायर की बारगाह में। दाग
दाग देहलवी क्या भाई जब वो अपना कलाम इस्लाह कराने ले जा रहे थे तो अपना भी आला हजरत ने भेज दिया, लेते जाइए जरा इसको भी दिखा दीजिएगा दाग देहलवी को। दाग देहलवी ने सरकार आला हजरत के कलाम को देखा और देखने के बाद नीचे अपना कलम उठाया और लिख दिया है, मुल्के सुखन के शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, मुल्के सुखन के शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, जिस दम आ गए हो सिक्के बटा दिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। शहीद करबला कॉन्फ्रेंस, शहीद करबला कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। नारे तकबीर। आला हजरत सरकार से पूछा क्या कोई आदमी मक्का से चलकर करबला तक ठीक 1 महीने में पहुंच सकता है? सरकार आला हजरत जवाब लिखते हैं, अरब में 55 नस्ल के ऊंट होते हैं। कितना नस्ल के? 55। और आगे लिखते हैं सरकार आला हजरत के अरब में 105 नस्ल के घोड़े होते हैं। अरे कहिए ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सवाल जिगर जवाब जिगर। क्या आला हजरत फरमाते हैं अरब में 105 नस्ल के घोड़े होते हैं। और सरकार आला हजरत जवाब जो लिख रहे हैं फरमाते हैं, हजरत ज़ैनब इस नस्ल के ऊंट पे सवार है, शहरे बानो इस नस्ल के ऊंट पे सवार है, उम्मे रबाब इस नस्ल के ऊंट पे सवार है, सकीना इस नस्ल के ऊंट पे सवार है, ज़कात मुस्लिम बिन अकील की बच्चियां इस नस्ल के ऊंट पे सवार है, हजरत अब्बास इस नस्ल के घोड़े पे सवार है, मोहम्मद इस नस्ल के घोड़े पे सवार है, हजरत कासिम इस नस्ल के घोड़े पे सवार है, हजरत अकबर इस नस्ल के घोड़े पे सवार है, अली असगर इस नस्ल के घोड़े पे सवार है, इस नस्ल के घोड़े पे सवार है। और उसके बाद आला हजरत जवाब रिक्वेस्ट कर जवाब लिख रहे हैं, लिख क्या रहे हैं, मक्का से चला है, यहाँ से लेके यहाँ तक पथरीली जमीन है, यहाँ से लेके यहाँ तक घोड़े की ये स्पीड रही होगी, ऊंट की ये स्पीड रही होगी, फिर यहाँ से यहाँ तक नम जमीन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक घोड़े की ये स्पीड रही होगी, ऊंट की ये स्पीड रही होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक रेतीली जमीन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक घोड़े की ये स्पीड रही होगी, ऊंट की ये स्पीड रही होगी। ऐसा लगता है आला हजरत का कलम चल रहा है और मक्का से लेकर करबला तक तमाम जवाब हटा दिए गए हैं। आला हजरत की नजर देख रही है, हाथ कलम चला रहा है, कलम चला रहा है, कलम चला रहा है। और लिखते लिखते ठीक 1 महीने में आला हजरत सरकार ने 3 जिलहिज्जा को इमाम हुसैन मक्का से चले थे, ठीक तो मुहर्रम को करबला पहुंच जाते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बेशक 3 जिलहिज्जा से चलकर 2 मुहर्रमुल हराम को हुसैन करबला पहुंच जाते हैं, ठीक 1 महीने में करबला इमाम आली मकाम पहुंच जाते हैं। आला हजरत से सवाल हुआ था, आला हजरत ने एक एक जुमला एक एक हर्फ का अलग अलग जवाब अता फरमा दिया। जब ही तो कहने वाले ने कहा, ये मुल्के सुखन के शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बैठा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोस्तों 2 मुहर्रमुल हराम इमाम हुसैन इमाम हुसैन को हुर बिन यजीद रियाही ने 1000 फौज का दस्ता लेकर रास्ता रोका। मेरे इमाम ने फरमाया, हुर मुझको कूफा जाने दिया जाए। मुझे बुलाया गया है, कहा किन लोगों ने बुलाया है? इमाम ने सबके 150 खतूत सामने कर दिए और फरमाया, ऐ फला ये तेरा खत नहीं है, ऐ फला ये तेरा खत नहीं है, ऐ फला ये तेरा खत नहीं है, ऐ फला ये तेरा खत नहीं है। जिस जिसका नाम लेके हुसैन पुकारते थे सबकी गर्दन झुकती चली जा रही थी। इमाम ने फरमाया, हुर या तो मुझे कूफा जाने दिया जाए या मुझको वापस लौट जाने दिया जाए। हुर बिन यजीद रियाही ने कहा, मेरे इमाम मैं मजबूर हूँ, आपके नाम का वारंट मेरे हाथ में है, न तो मैं एक कदम आपको आगे बढ़ने दूंगा न एक कदम आपको पीछे हटने दूंगा। जब ये जवाब हुसैन को मिला है, इमाम मजबूरन बगल के मैदान में अपने आप को उतार देते हैं। और जब बगल के मैदान में उतारते हैं, इमाम
इमाम ने फरमाया अकबर जगह का नाम पता करो, इस जगह का नाम क्या है। पूछा गया, किसी ने कहा इस जगह का नाम मारिया है, कहा इस जगह का कोई दूसरा नाम भी है, कहा इसी जगह का नाम करबला भी है, इसी जगह का नाम करबला भी है। इतना सुनना था। मेरे इमाम ने फरमाया अकबर पहले जमीन के मालिक का पता करो। कहा बहादुर रास्ते में हमने बहुत सारी जगहों पे खैमा लगाया है, बहुत सारी जगहों पे पड़ाव किया है, कहीं आपने जमीन के मालिक का पता नहीं पूछा, यहाँ जमीन के मालिक की तलाशी क्यों हो रही है। हुसैन फरमाते हैं अकबर सुनो, मैंने बचपना में नाना जान की ज़बानी सुना था, जो करबला की जमीन होगी हुसैन की मक्तल की जगह होगी, जो करबला की जमीन होगी हुसैन की तुरबत की जगह होगी। और बेटा सुन लो, कब्र दूसरे की जमीन में नहीं बनाई जा सकती है, कब्र बनाने के लिए अपनी जमीन होना चाहिए। बेटा पहले जमीन खरीदो, उसके बाद खैमा लगाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हाय हाय हाय। जमीन की खरीदारी की गई, खेमा लगा दिया गया। दूसरा तीसरा मुहर्रमुल हराम गुजरा, चौथे मुहर्रमुल हराम को 4000 लश्कर और आई, 4000 फौज और आई है। नहरे फरात पे पहरा लगा दिया गया। 5000 का फौज, 5000 का लश्कर जर्रार नहरे फरात पे पहरा दे रहा है। दुनिया का हर कौम पानी पी सकती है, दुनिया का हर लोग पानी पी सकता है, दुनिया का हर जानवर पानी पी सकता है, दुनिया के होशो तयूर पानी पी सकते हैं, मगर आले रसूल को एक कतरा पानी नहीं दिया जाएगा, एक कतरा पानी नहीं दिया जाएगा। कितने बेवफा लोग थे जिन्होंने अपनी बेवफाई की इंतहा कर दी है। अरे उनके ऊपर पानी को बंद किया है, जिनके नाना के सदके में पूरी कायनात का वजूद हुआ है, पूरे आलम का वजूद हुआ है, उन्हीं क्या आल के ऊपर पानी बंद कर रहे हो। मेरे मोहतरम दोस्तों, जमाना बेगानों की तो बेगानगी देखेगा ही, करबला में अपनों की भी दीवानगी देख ले, अपनों का भी जुल्म सतम देख ले। ये कौन लोग थे जो हुसैन पे पानी बंद किया था? क्या ये मुसलमान नहीं थे? ये भी कलमा पढ़ने वाले थे, ये भी आदान देने वाले थे, ये भी नमाज पढ़ने वाले थे, ये भी हज करने वाले थे, ये भी ज़कात देने वाले थे, ये भी इस्लाम के पैरोकार थे। फिर इन्होंने ऐसा जुल्म किया, क्यों किया? तो मेरे दोस्तों, यजीद के फिस्को फजूर में आकर और ज़ाहिरी दौलत के नशे में आकर उन लोगों ने इमाम हुसैन के खिलाफ बगावत उठाया है और फिर अपने को इमाम हुसैन का दुश्मन बना लिया है। नतीजे में जहन्नम का हकदार बनना है। मेरे मोहतरम दोस्तों, इमाम आली मकाम करबला के मैदान में अपने आले अतहार के साथ है। 82 नफूस कुदसिया का काफिला करबला के मैदान में उतरा है। अल मुख्तसर मेरे दोस्तों, 5वीं 6ठी फिर 6ठी तारीख को 15,000 फौज और आती है, 15,000 फौज और आती है, मिला के कुल 20,000 लश्कर हो जाती है। फिर 7वीं तारीख को 2,000 फौज आती है, कुल 22,000 का लश्कर जर्रार करबला के मैदान में है। ये दीदी ये जान रहे थे, आप चुन के आप ही फैसला कीजिए, अपने जहर पे तो जोर दीजिए, अब तफक्कुरात की दुनिया में गोता लगाइए, अफकार के समंदर में गर्क हो जाइए, बात समझ में आ जाएगी। 82 आदमी का मुकाबला ज्यादा से ज्यादा 82 आदमी करेगा, ये बोलिए ना हो या नहीं? उस 82 आदमी में औरतें भी है, उस 82 आदमी में बूढ़े भी है, उस 82 आदमी में बच्चे भी है। और 82 के मुकाबले में यजीदियों ने 1-2 हजार नहीं 22,000 लश्कर भेजा है। कितने? उन्हें मालूम था ये हाशमी कछार का शेर है, ये मोहम्मदी कमीनगाह का शेर है। अरे ये घर तो ऐसा घर है जिसे देखो वही शेर खुदा मालूम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली का घर भी क्या घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेर खुदा मालूम होता है। बेशक, सुभान अल्लाह। इसलिए 82 के मुकाबले में 22,000। अल मुख्तसर मेरे दोस्तों, 7वीं 8वीं 9वीं तारीख गुजर गई। 10वीं मुहर्रमुल हराम का सूरज थर्राता हुआ चिल बने मशरिक से बेनकाब हुआ। वो अपनी अनछुई किरणें करबला के सरजमीन पे, करबला के सर्रे को चमकाती हुई आगे बढ़ती चली गई। अल मुख्तसर मेरे दोस्तों,
सुबह की आदान, फजर की आदान शहजादा अली अकबर ने दी। सब लोग उठे, वजू फरमाया, अपने इमाम के पीछे फजर की नमाज अदा की और फजर की नमाज अदा करने के बाद इमाम ने अपने गुलामों को बुलाया, लोगों आप लोगों ने अब तक मेरा साथ दिया है, इसका बहुत बहुत शुक्रिया है, बहुत बहुत नवाजिश है कि आपने अब तक मेरा साथ दिया। अभी भी मैं आपको इजाजत देता हूँ कि आप लोग मुझे अल्लाह के भरोसे पर छोड़ के चले जाएं। मैं नहीं चाहता हूँ मेरी वजह से किसी की बीवी बेवा हो, मेरी वजह से किसी के बच्चे यतीम हो, मेरी वजह से किसी के बूढ़े बाप का सहारा छिन जाए, मेरी वजह से कोई अपनी जिंदगी के घर लुटा दे। इतना सुनना था। तमाम गुलामान हुसैन ने बैग सवार होकर कहा था, या सरकार इमाम हुसैन, मैं भी आपके नाना का उम्मती हूँ, नाना जान का उम्मती हूँ, मैं आपकी खातिर दीन की बका के लिए अपनी जान देना चाहता हूँ और दीन की बका के लिए जान देना ये मौत नहीं बल्कि जिंदगी है, फना नहीं बल्कि बका है, मृत्यु नहीं बल्कि जिंदा जावेद हो जाया करती है। ए मेरे इमाम, हम किसी कीमत में आपका साथ छोड़ने को तैयार नहीं है। गुलाम हो तो ऐसा, वफादार हो तो ऐसा, आशिक हो तो ऐसा, मक्ता हो तो ऐसा, शादाई हो तो ऐसा, जान जाती हो तो जाए, मगर मेरे आका हुसैन पे एक हर्फ नहीं आए, हर्फ नहीं आए। फातिमा के लाल के चेहरे पर जुल्म की परछाई न जगमगाने पाए, सैयदा के लाल के चेहरे पर मायूसियों के किरण न जगमगाने पाए। हम अपनी जिंदगी से खेल जाएंगे मगर आपके चेहरे की उदासी बर्दाश्त नहीं कर सकते। सुभान अल्लाह, बेशक। अल मुख्तसर मेरे दोस्त, सुबह हुई, अम्र इब्ने साद का गुलाम सालिम आगे बढ़ा और उसने एक तीर हजरत इमाम हुसैन की तरफ चलाया। तीर चलाया, जंग की दावत दी। मेरे आका हुसैन ने अपने जिस्म पे हथियार लगाए, मैदान में निकलना चाहा। वही हुर बिन यजीद रियाही, कहिए सुभान अल्लाह, जिसने 1000 फौज का दस्ता लेकर हुसैन का रास्ता रोका था। जब मेरे हुसैन ने कहा कि है कोई मेरी मदद करने वाला, तो हुसैन दौड़ता हुआ आ गया, कदमों में गिर गया। हुर किधर आए हो? अर्ज करते, आका अपने मुक्तदी होने का हक अदा करने आया। और ने हुसैन के पीछे नमाजें पढ़ी थी करबला के मैदान ही में। अर्ज करते, आका अपने मुक्तदी होने का हक अदा करने आया। एक दिन नमाज पढ़ा, मुक्तदी होने का हक जान देकर अदा करना चाहते हैं। आज हम अपने इमाम के पीछे साल हर साल नमाज पढ़ते हैं, एक बोली बोल कर भी उनका साथ नहीं देते हैं। बोलिए देते हैं? एक बोल से भी उनका साथ नहीं देते। दोस्तों, इमाम इमाम होता है, मुक्तदा मुक्तदा होता है। अपने इमाम की इज्जत करो, अपने इमाम की ताज़ीम कीजिए, अपने इमाम की तकरीम कीजिए, अपने इमाम को खुश करके रखिए, क्योंकि वो आपकी आबादी में रहते हैं। इनकी कदम की बरकत से आपकी आबादी के कब्रिस्तान के मुर्दों के सर से 40 दिन तक अदाब भागा रहता है, अदाब उठा रहता है, अदाब उठा रहता है। गुजर जाने का ये आलम है तो ठहर जाने का क्या आलम होगा, चले जाने का ये आलम है तो बस जाने का क्या आलम होगा। ये कितना ताज़ीम और तकरीम के हकदार है, आप इससे अंदाजा लगा मचल के कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और बिन यजीद रियाही, जिसने रास्ता रोका था हुसैन का, कदमों में आया, मेरे आका मुझे माफ कर दीजिए। इमाम हुसैन ने गले से लगा लिया, फरमाते हैं, हुर, तुम्हारी माँ ने तो तुम्हारा नाम ही हुर रखा है, जिसके माना आजाद के है, और लो आज मैं तुम्हें जहन्नम की आग से आजाद कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम हुर इमाम हुसैन के कदमों से लिपटते हैं, अर्ज करते, आका गुलाम के होते हुए आका मैदान में नहीं जा सकता, मुझे मैदान जाने की इजाजत दीजिए। वो जिंदगी जो हक के नाम पर कट जाए, मौत नहीं जिंदगी है, मरती नहीं बल्कि मिटती नहीं है बल्कि जिंदा हो जाती है, और फिर ऐसे जावेदानी के मालिक बना दी जाती है। मेरे इमाम ने हुर की शौक़ शहादत देखा,
इजाजत दे दी। और इब्न यजीद रियाही इमाम हुसैन के कदमों का बोसा देते हैं और करबला के मैदान में उतरते हैं। यजीदी फौज को मुखातब करके इरशाद फरमाते हैं, ए सालिम यजीदियों, हद हो गई बेहयाई की। तुमने अपने मेहमान को जिसे अपना पीर मनसबी बनाने के लिए बुलाया था, जिनके कदमों पे जानिसार करने की तुमने कसमें खाई थी, जिनको तुमने 150 खुतूत लिखकर बुलवाया था, और जब वो आ गए हैं तो उनको कहते हो कि एक फासिक व फाजिर की बयात कर ले, एक फासिक व फाजिर के सामने झुक जाए, एक फासिक व फाजिर को अपना मुक्तदा मान ले, अपना पीर मान ले, अपना रहनुमा मान ले। हे जालिमुल्लाह, अब अपने नकाब के नकाब से अपने चेहरे को निकालो और हक के आईने में इमाम हुसैन का जलवा देखो, इमाम हुसैन के जलवे को देखो, इमाम हुसैन के जलवे को देखो। ये हुसैन है जो रसूल के कांधे पे चला करते थे, ये वो हुसैन है जिसके लबहाए नाज़नीन को मुस्तफा पार पार पोसा दिया करते थे, ये वो हुसैन है जिसके लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपना खुतबा बंद कर दिया था, यही वो हुसैन है जिसके लिए हरनी ने अपना बच्चा पेश कर दिया था, यही वो हुसैन है जिसके लिए जन्नत से जोड़े भेजे गए थे, यही वो हुसैन है जिसकी तख्ती का फैसला, जिसके तहरीर का फैसला खुद परवरदिगार ने किया था, परवरदिगार ने किया था। जिस हुसैन के बचपने का ये आलम है, जवानी का क्या आलम होगा, इस बार का जब ये आलम है उस बार का आलम क्या होगा। इस तरह के गदा भर देते हैं शाहाने समाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या। अल मुख्तसर। और इब्न यजीद रियाही मैदान में उतरते हैं, फरमाते हैं जालिमो सुनो, अब मैं वो हुर नहीं हूँ जो इमाम हुसैन का रास्ता रोकने पे मामूर था, अब मैं वो हुर नहीं हूँ जो इमाम हुसैन को घेर घार के करबला में लाने में मजबूर था, अब मैं वो हुर हूँ जो राह हक व हिदायत पे जान देने वाला हुर हूँ। अब मैं हुसैन का, अब मैं नबी का गुलाम हूँ, अब मैं वो हुर हूँ जो हजरत अली का गुलाम है, अब मैं वो हुर हूँ जो हुसैन का गुलाम है, हुसैन का गुलाम है। जालिमों याद रखो, मेरी माँ ने पहले ही मेरा नाम हुर रखा था, अब तो मेरे इमाम हुसैन ने मुझको जहन्नम से भी आजाद कर दिया है, जहन्नम से भी आजादी का परवाना कर दिया है। जालिमों है दम किसी में तो आओ मुकाबले में। अमर इब्न साद ने इशारा किया, सालिम अपना घोड़ा दौड़ाता हुआ मैदान में आया है और फिर एक तीर चला दिया हजरत हुर के जानिब। तीर हजरत हुर के कानों के करीब से सरसराता हुआ गुजर गया है। जनाब हुर को गुस्सा आ जाता है, घोड़ा को इशारा दिया, एक आन में सालिम के सर पे पहुंचे, ऐसी तलवार मारी है कि सालिम तो टुकड़ा हो जाता है और जमीन पे तड़पने लगता है। यजीदियों ने ये पहली नाकामी देखकर हैरान हो जाता है और इब्न यजीद रियाही ललकारते हैं कोई जो मुकाबले में आए, और कोई मुकाबले में आने को तैयार नहीं है। जनाब हुर ने जब देखा कोई मुकाबले में नहीं आ रहा है, खुद ही इशारा दे दिया घोड़े को और यजीदी दल बादल में घुसते हैं। मैं मना पे लश्कर किया, सफों का सब उलट के रख दिया, मैं सरा पे पलटे हैं, यजीदी लश्कर को खकिस्तर करते चले जाते हैं, फिर कलबे लश्कर में घुरते हैं और यजीदियों को फिरनार करते हुए आगे चले जाते हैं। लड़ते लड़ते और फिर यजीद रियाही ने 110 यजीदियों को फिरनार कर दिया है, मगर अब तक आपके जिस्म पे एक खराश भी नहीं आई है, एक जख्म भी नहीं आया है, कोई जख्म नहीं आया है। सलाम हो ऐ हुर, आपने तो सदाकत की लाज रख ली है। अल मुख्तसर मेरे दोस्तों, हुर इब्न यजीद रियाही मरते काटते कटते आगे बढ़ते चले गए। सामने अमर इब्न साद नजर आ गया, दिल ही दिल में कहा कि चलो अमर इब्न साद का खात्मा कर देते हैं ताकि ये जंग कयामत तक के लिए खत्म हो जाए, ये जंग हमेशा हमेश के लिए खत्म हो जाए। और अमर इब्न साद के तरफ लपके हैं, मगर जालिमों में घिर जाते हैं, फौजों में घिर जाते हैं और नेज़ों तीरों तलवारों की बुछार से, तलवारों के हमले से जनाब हुर पे खस्मों पे जख्म खाकर जनाब हुर घोड़े की सीन से जमीन पे गिरते हैं या हुसैन के नारे लगाते हैं, फरमाते मेरा आका हुसैन मत घबराना, मेरे जवान में आ रहा हूं। इमाम आगे बढ़े हैं, हजरत हुर को अपनी गोद में उठाया है, अभी चंद सांसें बाकी थी, कहा हुर कुछ बातें करो। इमाम हजरत हुर ने आंखें खोल दी, आखिरी बार अपने इमाम के चेहरे का दीदार किया और ताई अजल को लबैक कह गया है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आजाद हुआ पंछी और जन्नतुल फिरदौस के आशियाने में मकीन हुई रूह हुर। मेरे मोहतरम दोस्तों, करबला के मैदान में ये गुलाम हुसैन की पहली शहादत है। हजरत मोहतरम और बिन यजीद रियाही के लाशा को दफन करने के बाद इमाम अपने खीमे में तशरीफ लाते हैं। इतने में हजरत वहब कल्बी, हजरत अब्दुल्लाह इब्न वहब कल्बी, ये अपने कबीले का बड़ा खूबसूरत जवान था। अभी इसकी शादी को सिर्फ 15 दिन हुए थे।
शायद ये जवान अपनी बीवी के सुहाग का लाज रखने के लिए मैदान में नहीं जाता, शायद ये नौजवान अपने बीवी के अरमानों का ख्याल करते हुए मैदान जंग में अपने आप को न उतारता, मगर इसकी बूढ़ी माँ अब्दुल्लाह इब्ने वहब कल्बी की बूढ़ी माँ वहब कल्बी के सामने आती है और फरमाती है, मेरे लाल, मैंने सुना है क्या औलाद पूरी जिंदगी अपने माँ बाप का हक अदा नहीं कर सकती, अपने माँ का हक अदा नहीं कर सकती। ए मेरे लाल, मैंने तुझे जन्म दिया है, मैंने तुमको पाला है, मैंने तुम्हें तुम्हारे जिंदगी के लाड देखे हैं, मैंने तुम्हें ऐसे इज्जत के दहलीज पे परवान चढ़ाया है, मैंने खुद अपने आप को सऊबात की भट्टियों में सुलगाया, मगर तुम्हें ऐश के दहलीज पे परवान चढ़ाया है। ए मेरे लाल, तुम मेरे जिंदगी के सहारे हो, मेरी जिंदगी का लाठी है, मेरे बुढ़ापे का सहारा है, मगर आज अगर तुमने आले मोहम्मद पे अपनी जान निसार कर दिया, मेरा आका का नवासा हुसैन करबला के मैदान में मुसीबतों में घिरा हुआ है, हर तरफ से यजीदी बादल मंडला रहे हैं, यजीदी तलवार साया फगन है, हुसैन के ऊपर बड़ी मुसीबत में पहुंच चुके हैं। अगर आज तुमने हुसैन के ऊपर अपनी जान निसार कर दिया तो मैं समझूंगी कि तुमने मेरा हक अदा कर दिया, और याद रखना अगर तुमने मेरी बात से इनकार कर दिया तो कल कयामत के दिन न तो मैं तुम्हें अपना दूध बख्शूंगी और न मैं तुम्हारा ये जुर्म माफ करूंगी, और अगर तुमने इनकार कर दिया तो मैं खुद ही तलवार लेकर मैदान में जाऊंगी और यजीदी लश्कर को बता दूंगी कि जालिमो सुन, इस्लाम के तुम जालिमो सुन, बातिल के मुकाबले में अल्लाह ने इस्लाम की औरतों को भी ताकत दिया है जो तुम्हारी गैर इस्लामी हुकूमत मुसलमान औरतों को भी कबूल नहीं है। इतना सुनना था, वह कल्बी की गैरत ईमानी फड़क उठी, फौरन माँ के कदम से उठा और चले गए अपने घर, अपने बेगम के पास जाते हैं, फरमाते हैं, बेगम मैं जानता हूँ तुम्हारे अरमानों की कीमत को, मैं जानता हूँ तुम्हारे उमंगों को, मैं जानता हूँ तुम्हारी दुनिया की बागो बहार को, मगर मेरी बेगम मैं मजबूर हूँ, नबी का रसूल, नबी का आल, नबी का नवासा आले रसूल जनाब हुसैन मैदान करबला में उतार दिए गए हैं। यजीदियों ने चारों तरफ से घेर लिया है, उनके ऊपर तलवारों का साया, तलवारों के साये में हुसैन है। मैं चाहता हूँ उनकी हिमायत के लिए अपना आप को पेश करो, उनकी मदद के लिए अपने आप को पेश करो, तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ कि तुम अपना हक के महर माफ कर दो। इतना सुनना था, फरमा बरदार बीवी गर्दन झुका देती है और अर्ज करते, मेरे आका अगर मेरा सुहाग उजड़ने से इस्लाम का सुहाग बच रहा है तो मैं तैयार हूँ, मैं अपना सुहाग तो उजाड़ सकता हूँ मगर इस्लाम के उजड़ते हुए सुहाग को बर्दाश्त नहीं कर सकते, इस्लाम के उजड़ते हुए सुहाग को गवारा नहीं कर सकते। ए मेरे पेशवर हयात के वाली, मेरे अरमानों के अखिले कवल, अगर इस्लाम औरतों को भी मैदान में जाने की इजाजत देता तो आज मैं भी तेरे शाना बशाना होकर लड़ती और यदि फौज को बता देती कि तुम्हारी गैर इस्लामी हुकूमत इस्लामी औरतों को भी गवारा नहीं है, मुसलमान औरतों को भी गवारा नहीं है, मगर मेरे सरताज अगर मेरा सुहाग उजड़ के इस्लाम का सुहाग बच रहा है तो मैं तैयार हूँ। हजरत वहब कल्बी को बीबी की तरफ से इजाजत मिली है, सजे तैयार हुए और तीनों माँ भी बेटे और बहू तीनों चले करबला के मैदान में इमाम हुसैन के कदमों में जाके गिर जाते हैं। हजरत हुसैन ने फरमाया, वहब कल्बी किधर आए हो, क्या बात है? हजरत वहब कल्बी की माँ अर्ज करती है, या मेरे इमाम ये वहब कल्बी मेरा इकलौता बेटा है, ये मेरे बुढ़ापे का सहारा है, ये मेरी जिंदगी की पूंजी है, ये मेरे जिंदगी की दौलत है, मेरे जिंदगी का सरमाया है। मेरे इमाम आपके ऊपर मुसीबत देखी नहीं जाती है, आपके ऊपर जुल्म सदम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, वो देखने के काबिल नहीं है। मेरे इमाम मेरे बच्चों को इजाजत दीजिए कि आपके कदमों पे जाने सार कर दे, आपके कदमों पे जिंदगी का सौदा कर दे, आपके कदमों पे अपने खून से आप याद करता चला जाए। हजरत इमाम फरमाते हैं, बूढ़ी माँ मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी वजह से किसी की बूढ़ी माँ का सहारा छिन जाए, मैं नहीं चाहता हूँ मेरी वजह से किसी सुहागन का सुहाग गुजरता है, मैं नहीं चाहता हूँ वहब कल्बी को मैदान में भेजकर तुम्हारा सहारा और तुम्हारे बहू के अरमान के फूल को करबला के मैदान में शाये कर दो। हजरत इमाम हुसैन जब इतना फरमाते हैं, वहब कल्बी की माँ अर्ज करती है, मेरे इमाम मेरे वाली आप हैं, मेरे इमाम मेरे सहारे आप होंगे। वहब कल्बी की बीबी ने अर्ज किया, मेरे आका मेरे सर के वाली आप हैं। हजरत वहब कल्बी ने गर्दन झुका दी, मेरे आका मेरे इमाम आप हैं, मेरे इमाम आप हैं, अपने नाना के सखावत का सखा, नाना हुजूर के सदके आप सखी नाना के नवासे
से हो, नाना हुजूर के सदक़े में हमारी कुर्बानी कबूल कर लो और मैदान जंग में जाने की इजाजत रहमत फरमाइए। इमाम हुसैन को हजरत वहबी कलवी की शौक़ शहादत को देखकर शौक़ शहादत देखकर आपने फरमाया वहबी कलवी मेरी तरफ से इजाजत है, जाओ तैयार हो जाओ। वहबी कलवी ने इमाम हुसैन के कदम का बोसा दिया और गए खेमे में माने तैयारी किया, सजाए गए और फिर हाथ में तलवार पकड़ी, सर पे रूबी खत पहना और पीठ पे मिस्री तलवार पे मिस्री ढाल लटकाई है और मैदान में कूद पड़े हैं, मैदान जंग में कूद पड़े हैं। हजरत वहबे कलवी हल्मी मुबारिज की सदा लगाते हैं, है कोई जो मुकाबले में आए, है किसी में हिम्मत जो मुकाबले के लिए आए, है कोई जो आगे बढ़ के मुकाबला करे, अगर किसी में हिम्मत नहीं है जो आगे बढ़ के जनाब वहबे कलवी का मुकाबला कर सके, वहबे कलवी का मुकाबला कर सके। जब कोई आगे नहीं बढ़ा है, जनाब वहबे कलवी ने अपने घोड़े को खुद ही इशारा दे दिया है। घोड़ा यजीदी तल बादल में घुसता है, कभी मैमुना के ऊपर हमलावर होते हैं, कभी मैसरा की तरफ हमलावर होते हैं, तो कश्तों पे कुश्तों पे पुश्ते लगाते चले जाते हैं। जब मैसरा से वहबे कलवी फिरते हैं, कल्बे लश्कर में घुस जाते हैं, यजीदियों को खाकिस्तर करते चले जाते हैं। अचानक एक तीर वहबे कलवी के घोड़े की पेशानी पे लगा है, घोड़ा गिर जाता है, वहबे कलवी प्यादा हो जाते हैं, पैदल हो जाते हैं और पैदल ही लड़ते चले जा रहे हैं, काटते चले जा रहे हैं, दुश्मन को गाजर मूली की तरह काटते चले जा रहे हैं। हजरत वहबे कलवी ने 40 यजीदियों को फिन्नार कर दिया है, फिन्नार कर दिया है। लड़ते लड़ते आगे बढ़े, सामने अम्र इब्न साद नजर आया, चाहा कि इस पे हमला करके हलाक कर दो, मगर दुश्मन के नरगे में घिर गए। अचानक तलवारों का बेह बरसा, नेज़ों की बरसात हुई और जनाब वहबे कलवी जमीन पे गिर जाते हैं। एक सालिब ने धोखा देकर नेज़ा मारा जो आपके सीने से पार हो गया। वहबे कलवी जमीन पे गिरे, किसी ने तलवार मार दी, गर्दन सर तन से जुदा हो गया है। एक चीख निकली है, अम्र इब्न साद की मनहूस आवाज उठी, हुसैन अपने दूसरे गुलाम की लाश को भी ले जाओ। इतना सुनना था। हजरत वहबे कलवी की माँ बेताबाना मैदान में दौड़ पड़ती है, अपने बेटे के सर को उठाया है, अपने सीने से लगाया है और खीमे में दौड़ते हुए आई है। दुल्हन की गोद में उसके वाली का सर दे देती है। दुल्हन ने अपने वाली के सर को अपनी गोद में देखा, आसमान की तरफ चेहरा की एक चीख निकली और दाई अजल को कह गई। दुल्हन का भी इंतकाल वहीं पे हो जाता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम हुसैन के गुलामों में से दूसरा गुलाम जामे शहादत नोश कर लिए हैं, नोश कर चुके हैं। अब अहले बैते अतहार के, आले रसूल अहले बैते अतहार के चंद बच्चे और चंद जवान मैदान में रह गए हैं और एक दो बूढ़े मैदान में रह गए हैं। गुलामान हुसैन एक एक करके सुबह से लेकर अब तक कौसर के मौजों में डूब चुके हैं, कौसर के मौजों में डूब चुके हैं। इमाम हुसैन थक हार कर खैमे में पहुंचते हैं। अपनी बहन हजरत ज़ैनब कुबरा से फरमाते हैं, ज़ैनब उठो, नाना मुस्तफा की दस्तार दो। कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ज़ैनब उठो, नाना मुस्तफा की दस्तार दो। बाबा अली की जुब्बा दो। बाबा हैदर कर्रार की तलवारें जुल्फ़िकार दो। हजरत इमाम की सदा सुनकर हजरत ज़ैनब रोते हुए उठी, भाई के कदमों में गिर जाती हैं, अर्ज करते मेरे भाई, ऐ मेरे प्यारे हुसैन, मैंने नाना जान की सब और उस मुसीबत के वक्त अगर सदका किया जाए तो अल्लाह उस सदके के जरिए से मुसीबतों को टाल देता है, सुभान अल्लाह, बेशक मुसीबतों को दूर कर देता है। मेरे भाई, इससे बढ़ के मुसीबत और क्या आ सकती है कि जालिमों ने हमारा पानी भी बंद कर दिया है और जालिम हमारे खून के भी प्यासे हैं, हमारे बच्चे भूख और प्यास से बिलक रहे हैं। क्या बेहतर होता कि ऐसे वक्त में सदका किया जाता ताकि हमारे सर से ये मुसीबत टल जाए। मेरे इमाम की आंखों से आंसू के कतरे टपक पड़ते हैं। इरशाद फरमाते, ज़ैनब मेरे नाना की ये हदीस बिल्कुल सही है, 100% सही है, मगर इस मजलूमी और गरीबुल वतनी के आलम में हमारे पास कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका हम सदका करें। हमारे पास तो पानी की बूंदे भी नहीं है, फिर हम कौन सी चीज खुदा की बारगाह में सदका करें। सैयदा ज़ैनब
क्या कोई बात? सैयद ज़ैनब अर्ज गुजार होते हैं मेरे भाई हुसैन, आज सदका देने के लिए पानी के मस्कीजों की जरूरत नहीं है, आज सदका देने के लिए गल्ले की बोरी की जरूरत नहीं है, आज सदका देने के लिए मेरे छोटे छोटे बच्चे ओनो मोहम्मद जो हाजिर है, ओनो मोहम्मद जो हाजिर है। देखो मैं जिधर जिधर जाती हूँ मेरे पीछे पीछे फिरते हैं, मेरे पीछे पीछे चलते हैं और कहते हैं अम्मी जान मामू जान से मैदान में जाने की इजाजत ले दो, अम्मी जान मामू जान से मैदान में जाने की इजाजत ले दो, इजाजत ले दो। मेरे भाई मेरे बच्चों को मैदान में जाने की इजाजत देकर अपने सखी होने का सबूत दीजिए। हजरत इमाम आली मकाम फरमाते बहन ज़ैनब किस मुंह से तेरे बच्चों को मैदान में भेजा जाए। आज इस मैदान में हुसैन के लिए मौत के सिवा कुछ भी नहीं है, जो मैदान में जाएगा उसे मौत के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी जिंदगी भर की कमाई करबला के मैदान में लुटा दो, अपने बहन का सहारा करबला में उजाड़ दो, मेरे मैं अपने बहन की कमाई करबला के मैदान में लुटा दो। सैयदा ज़ैनब फिर पांव से लिपट जाती है, अर्ज करते भाई जान वो बहन कितना खुश नसीब है जिसकी औलाद अपने भाई के कदमों पे निसार हो जाए। और हुसैन ये तो मेरे 2 ही बच्चे हैं, अगर 1000 बच्चे भी होते तो एक एक करके आलिम एक एक करके शरीयत मोहम्मदी पे कुर्बान करके फख्र महसूस करते। मेरे इमाम आज अगर बाप होता तो हिमायत करता, अगर माँ होती तो सिफारिश करती, अगर भाई होता तो मदद के लिए आता, मगर किसकी हिमायत तलाश करो, बाप है नहीं, किसकी मदद तलाश करो, माँ भी नहीं है, किसकी सिफारिश लाऊं, भाई भी नहीं है। मेरे आका हुसैन माँ फातिमा के चादर पाक का सदका आप मेरे बच्चों को मैदान में जाने की इजाजत दीजिए, मेरे बच्चों को मैदान में जाने की इजाजत दे दीजिए। हजरत मोहतरम इमाम आली मकाम फरमाते ज़ैनब एक बार फिर मैं तुझे समझाता हूँ, अपने बच्चों से कहो कि मैं दखीमा में जाकर आराम करे, आज मामू के पास मौत के सिवा कुछ भी नहीं है। सैयदा ज़ैनब फरमाती है, अर्ज करती है मेरे भाई हुसैन अगर आज आपने मेरे बच्चों को मैदान जाने की इजाजत नहीं दी तो कल क़यामत के दिन मैं अपनी माँ फातिमा को कौन सा चेहरा दिखाऊंगी, बाबा अली के सामने कौन सा मुंह लेकर जाऊंगी। और अगर नाना मुस्तफा ने पूछ दिया कि ज़ैनब करबला में मेरा हुसैन मुसीबत में गिरफ्तार था तो कैसी मदद तुमने की थी, उस वक्त मेरे पास उनके सवालों का क्या जवाब होगा, क्या जवाब होगा। ए भाई जान आप सखी बाप के बेटे हो, सखी नाना के नवासे हो, सखी माँ के बेटे हो, अपने माँ के फातिमा के चादर पाक के सदके मेरे बच्चों को मैदान में जाने की इजाजत दीजिए। और फिर सैयदा ज़ैनब ने अपने बेटों को इशारा किया है, दोनों बच्चे इमाम के कदमों में गिर गए और गिरने के बाद अर्ज करते महमूद जान आप मेरी कमसिनी पे न जाएं, आप मेरे बचपने पे न जाए, मेरे रगों में भी अली का खून है, मैंने भी फातिमा का दूध पिया है, मैंने भी फातिमा का दूध पिया है, आप मुझे मैदान में तो जाने दीजिए। हम अपनी छोटी छोटी तलवारें और नन्हे नन्हे जैसे मैदान जंग का नक्शा पलट कर रख देंगे और जालिमों को बता देंगे अली का घर भी क्या घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेर खुदा मालूम होता है। बच्चों को इस दिलेराना गुफ्तगू को सुनकर इमाम हुसैन फरमाते हैं ज़ैनब मेरी तरफ से तेरे बच्चों की इजाजत है, जाओ अपने बच्चों को तैयार करो। सैयदा ज़ैनब ने इशारा किया, माँ के कदमों मामू के कदमों में गिरकर मामू के कदमों में झुककर उनका शुक्रिया अदा करो कि तुम्हारी कुर्बानी कबूल कर ली। दोनों बच्चे इमाम हुसैन के कदमों से लिपट गए हैं। सैयदा ज़ैनब ने बच्चों को पकड़ के उठाया, चलो मेरे लाल मेरे साथ चलो, खीमे में लेके आती है और खीमा में लाने के बाद बच्चों का लिबास बदलती है। अपने से सैयदा ज़ैनब ने कपड़े बदले हैं और जुल्फे सवारी है, आंखों में सुरमा लगाया है, मिट्टी से तयम्मुम कराया है। हजरत शहरबानो पूछती है ज़ैनब क्या कर रही है, जवाब आता है ज़ैनब कुबरा का बच्चों को दूल्हा बना रही हूँ। ये एक अरमान था जो आज पूरा हो गया है, सोचो तो सही कितनी करबंगे साथ रही होगी, कितना पुरखतर लम्हा रहा होगा, कितना भयानक वो वक्त रहा होगा जब एक माँ अपने बेटे को हमेशा के लिए दूल्हा बनाकर शहादत का मैदान में भेज रही होगी, शहादत गाह में भेज रही होगी और वो जान रही है कि 20,000 तलवारें मेरे बच्चे के इस्तकबाल में खड़ी है, बच्चे जाएंगे फिर वापस नहीं आएंगे। मगर वाह रे सैयदा ज़ैनब तेरे दिल पे कोई जर्रा बराबर भी मलाल नहीं आया है, तेरे जहन पे कोई अफसोस की लकीरें नमूदार नहीं हुई है, शौक से बच्चों को मैदान में भेजा है। अल मुख्तसर मेरे दोस्तों दोनों बच्चों को तैयार कर लिया, फिर नन्ही नन्ही तलवार बच्चों के कमर से बांधती है
नन्हे नन्हे नेज़े और मोहम्मद के हाथ में देती हैं और फिर इरशाद फरमाती है, मेरे बेटो जिस सीने से दूध पिया है एक बार उस कलेजे से लग जाओ, एक बार उस कलेजे से लग जाओ। दोनों बच्चे अपनी माँ के कलेजे से लग जाते हैं। सैयद ज़ैनब ने कलावा भर लिया है और जैसे कलावा भरा हूरे तरफ उठी, फरिश्ते चिल्ला पड़े और रूह फितरत झूम उठी। आवाज आती है, जिब्रील ज़ैनब के हौसले को देखो, ज़ैनब के हौसले को देखो, सैयदा का सब्र देखो और ज़ैनब के हौसले को देखो। अलमुख्तसर मेरे दोस्तों, हज़रत रब्बे ज़ुल जलाल इरशाद फरमाता, जिब्रील सुन ले, अगर मुझे आज सैयदों का इम्तिहान मकसूद ना होता, सैयदों का इम्तिहान मंजूर ना होता, तो फिर क़यामत तक के लिए ज़ैनब के कलावे को बंद कर देता कि तीनों माँ बेटे क़यामत तक इसी तरह रहे। मगर आज सैयदों को इम्तिहान के मरहले से गुजरना होगा, इम्तिहान के मैदान से गुजरना होगा, एग्जाम के हाल से गुजरना होगा। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, हज़रत सैयदा ज़ैनब ने अपने बेटों को रुखसत किया। फरमाते हैं, मेरे लाल मैं खुश हूँ कि तुम्हारे जैसे बहादुर बेटे मेरे कोख से पैदा हुए हैं, मेरे पेट से पैदा हुए हैं। बच्चों, तुम्हारी इस बहादुरी पे जमाना नाश करेगा, रसूलुल्लाह झूमेंगे और हजरत मौला अली दादो तहसीन के तराने पेश करेंगे, फातिमा दुहाई, फातिमा मुस्कुराएंगी। अलमुख्तसर मेरे दोस्तों, दोनों बच्चे अपने माँ से रुखसत होते हैं। आखिरी बार जब सबको सलाम करने के लिए बच्चों ने सर को झुकाया था, सोचिए उस वक्त सैयदा ज़ैनब के दिल पे क्या गुजरा होगा, अहले खीमा के दिल पे क्या गुजरा होगा। मगर साबिरों की औलाद से सबों ने सब्र मुजस्समा का मुजाहिरा किया है। हजरत औन मोहम्मद सकीमा वालों को सलाम करके यजीदी फौज के जानिब रुखसत होते हैं। और जब बच्चे चलने लगे, सैयदा ज़ैनब फरमाती है, मेरे बेटो अगर अमर इब्न साद पूछे कि तुम कौन हो तो ये मत कहना कि हम ज़ैनब के बेटे हैं और हम इमाम हुसैन के भांजे हैं। खबरदार खबरदार, जो मेरा नाम तेरी जबान पे आए मेरा नाम ना लेना। अगर पूछे कि तुम कौन हो तो कह देना हम इमाम हुसैन के गुलाम हैं, हम अली के खानदान के गुलाम हैं, हमारा नाम नहीं लेना। दोनों बच्चे एक दाएं जानिब से और दूसरा बाएं जानिब से यजीदी फौज के सामने पहुंचते हैं। अमर इब्न साद पूछता है, ये तो मैं जानता हूँ तुम ज़ैनब के बेटे हो, तुम ज़ैनब के बेटे ओनो मोहम्मद हो और हुसैन के भांजे हो, मगर तुम्हारी भोली सूरत देखकर खुदा मालूम मुझे क्यों तरस आ गया है, मुझको क्यों रहम आ गया है। जाओ मैं तुझे रहमतों में छोड़ देता हूँ, जा अपनी माँ से कह दो कि हमको अमर इब्न साद ने छोड़ दिया है, या फिर मेरी तरफ आ जाओ, पानी का मस्कीज़ा भी मिलेगा, दुनिया की हर नेमत में मिलेगी, हीरे जवाहरात में मिलेंगे, दुनिया की नेमतों के खजाने मिलेंगे। इतना सुनना था, बच्चों का खून जोश में आता। फरमाते हो ना बकार, झूठ मत बोल, मैं हरगिज़ सैयदा ज़ैनब का बेटा नहीं हूँ, सैयदा ज़ैनब का बेटा नहीं हूँ, हम तो अली के गुलाम है, इमाम हुसैन के गुलाम है। मेरी माँ फातिमा, मेरी माँ फातिमा की करीब है और मौला अली के घर की बादी है। ऐसा लिखो तो जब नवासे, तुम्हें जब नवासे रसूल पे रहम नहीं आया, तुम्हें जब आले रसूल पे तरस नहीं आया, तो मेरे ऊपर तुम क्या रहम करोगे। और मुझे पानी के मस्कीज़ों के लालच देकर बातिल की तरफ पुकारने बुलाने वालों, तुम मेरी तरफ आ जाओ, हम तुझे हौज़े कौसर अता कर देंगे, हौज़े कौसर अता कर देंगे। और दुनिया की नेमतों का लालच देकर मुझे यजीद की तरफ बुलाने वालों, तू हमारी तरफ आ जा, हम तुझे जन्नतों तस्नीम अता कर देंगे, जन्नत के बागों बहार अता कर दे। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, इतना सुनना था। और मोहम्मद यजीदी फौज के सामने है और दोनों बच्चे खड़े होकर नारे तकबीर की सदा बुलंद करते हैं। हाशमी शहजादों की नारे तकबीर की सदा से करबला की जमीन हिलने लगती है, करबला की जमीन हिलने लगती है। मोहम्मद जाए जानिब से और ऑन बाएं तरफ से लश्कर यजीद में घुसते हैं और ऐसी शाने हैदरी दिखाई कि फरिश्ते भी मरहबा पुकार उठे, मरहबा पुकार उठे। कोई भाग रहा है, किसी का सर नहीं है, किसी का बाजू नहीं है, किसी का बाजू नहीं है और कोई भाग रहा है। 10 साल के बच्चों ने मैदान जल का नक्शा बदल के रख दिया है। जिधर मुंह करते हैं यजीदी गाजर मूली की तरह करता हुआ चला जा रहा है कि शेर की आमद है, कि रन कांप रहा है, रन एक तरफ से कहन कांप रहा है, रुस्तम का बदन जेरे कफन कांप रहा है, हर कसरे सलातीनो जमन कांप रहा है। सलाम हो ऐ औन मोहम्मद, आपने नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। शहीद करबला कॉन्फ्रेंस, शहीद करबला कॉन्फ्रेंस
नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह। आपने शुजाअत की लाज रख ली है। दोनों भाई लड़ते काटते फिरते आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। सामने अमर इब्न साद नजर आ गया। एक भाई ने कहा मैंने अपनी माँ से जो वादा किया था पूरा कर दिया। वाह। और दोनों बढ़े आगे की तरफ के किधर से निकले किधर से निकले। अन करीब था कि अमर इब्न साद पर नेजाबाजी करके उसको फिन्नार कर देते कि दुश्मन के नरगे में घिर जाते हैं। नेज़ों और तलवार की बौछार होती है। एक भाई के सीने पे नेजा लगा, वो गश खा के जमीन पे गिर जाते हैं। बड़ा भाई उसके सीने से नेजा खींचने के लिए झुकते हैं। जालिम ने तलवार मार दी और दोनों भाई इकट्ठे तड़पने लगे हैं। दोनों भाई की लाश इकट्ठा तड़पने लगी है। अमर इब्न साद की मनहूस आवाज हुसैन अपने भांजों की लाश भी ले जाओ। इतना सुनना था। सैयदा ज़ैनब ने अपने सर को सजदे में डाल दिया है। इमाम पहुंचते हैं मैदान में, दोनों भांजे की लाश को अपनी गोद में लेते हैं, खीमे में आते हैं। इधर सैयदा ने सर को सजदे से उठाया, बहन के आंचल में दोनों बच्चों की लाश रख देते हैं। फरमाते हैं ज़ैनब तुम्हारे बच्चों की कुर्बानी कबूल हो गई, तुम्हारे बेटों की कुर्बानी कबूल हो गई। सैयदा ज़ैनब ने अपने बेटों की लाश अपनी गोद में रखा है। सोचो तो सही, औलाद वाले हो तुम, जिगर वाले हो तुम, है हिम्मत जो बर्दाश्त कर सको। ये ज़ैनबी का हौसला था, ये ज़ैनबी का कलेजा था, ये ज़ैनबी का आज़मा इरादा था कि बेटे की लाश गोद में है, उसके खून से आंचल रंगीन हो गई है और जबान पे कोई हर्फ शिकायत नहीं है। सैयदा ज़ैनब ने आसमान की तरफ चेहरा किया, अर्ज करते परवरदिगार ये है मेरे बच्चों की लाश है, ये है मेरा औनो मोहम्मद का जनाजा जो मेरी झोली में पड़ी है। मौला कल तक मैं इसे गोद में लेकर दुनिया की तमाम नेमतें भूल जाया करती थी, अपनी आगोश में लेकर इसे कुरान की लोरी सुनाया करते थे और इसको अपनी गोद में लेकर जमाने की तमाम नेमतों को भूल जाया करती थी। आज उसके लहू से मेरा आंचल सुर्ख हो गया है, आज उसके खून से मेरा दामन तर हो गया है। मेरे माबूद मेरे बच्चों के खून को रायगा मत होने देना, मेरे बच्चों के लहू को ज़ाये मत होने देना। परवरदिगार मैंने अपने खून से, बच्चों के खून से इस्लाम के शजरत तैयबा को गुलकारी किया है। माबूद मेरे इस बच्चे के खून के सदके कल क़यामत के मैदान में मेरे नाना की गुनहगार उम्मती को बख्श देना, गुनहगार उम्मत को बख्श देना। अल मुख्तसर हजरत इमाम फरमाते हैं ज़ैनब जो होना था वो हो गया, अब बच्चों को रुखसत करो। सैयदा ज़ैनब की गोद से हजरत अब्बास ने फ़िरौन को संभाला है और नवासे रसूल ने मोहम्मद को उठाया है और दोनों बच्चों को खून में लथड़े हुए कपड़ों में लेके चले हैं। अभी 2 कदम चले थे, सैयदा ज़ैनब ने फिर पुकारा मेरे इमाम जरा ठहर जाना ताकि आखिरी बार में अपने जिगर पारों को देख लो। दौड़ के गई है, खून आलूद कपड़ा चेहरे औनो मोहम्मद से हटाती है। चेहरे पे जो खून लग जमा हुआ था उसको अपने चादर से साफ करती है, अपने चादर में उस खून को पोंछती है और फरमाती है औनो मोहम्मद माँ को अकेला छोड़कर कहाँ जा रहे हो, माँ को बेऔलाद छोड़कर कहाँ जा रहे हो। अब मैं किसको आवाज देकर पुकारूंगी, अब मैं किसे मदीना के गलियों में ढूंढूंगी। मेरे औनो मोहम्मद तुम बड़े खुशनसीब हो, बड़े खुशनसीब हो कि दीन की राह पे जान दे गए हो, जान दे गए हो। मगर अफसोस भी है कि मदीना के पुरकैब पहाड़ों में, मदीना के पुरकैब पहाड़ों में खेलने वालों और मदीना के शाखों पे बुलबुल की तरह चहकने वालों, आज मैं तुझे कूफा के इस रेगिस्तान में ब्याह हो गए, बेगौरों कफन छोड़ रही हो, बेगौरों कफन छोड़ रही हो। रुखसत मेरे औनो मोहम्मद मेरे आंचल से जाओ, माँ फातिमा के आंचल पे जाओ, नाना मुस्तफा को मेरा सलाम कहना, बाबा अली को मेरा सलाम कह देना, माँ फातिमा को मेरा सलाम कह देना। रुखसत है मेरे लाल अल मुख्तसर मेरे दोस्तों, दोनों शहजादे औनो मोहम्मद को लेकर अब्बास और हजरत इमाम हुसैन जाते हैं करबला के मैदान में, छोटी छोटी कब्र खनते हैं और दोनों को दफन करके खेमे में वापस आ जाते हैं। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। दश्ते बला को अर्श का सीना बना दिया, दश्ते बला को अर्श का सीना बना दिया, जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया, हर सर्रे को नजफ का नगीना बना दिया। तूने हुसैन मरने को जीना बना दिया। वक्त फुर्सत है कहाँ, काम अभी बाकी है, दूर के नूर का इत्माम अभी बाकी है, रात अभी बाकी है, बात अभी बाकी है। अब तो चलता हूँ मैं कदे के लिए, आखिरी जाम है, आखिरी शाम है, अपने दिल का पयाम आखिरी मेहरबा हम चले, बस से अब चले, ले लो मेरा सलाम। आखिरी उन्वान बाकी रहा, फिर कभी अस्सलाम वालेकुम।